हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है मैनी और आ लॉट ऑफ के बीच में क्या अंतर है? क्या आप जानते हैं मैनी का प्रयोग कहाँ करते हैं और आ लॉट ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? क्या आप जानते हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मैनी एंड आ लॉट ऑफ? इस कॉन्सेप्ट ने आपको बहुत ज्यादा हो सकता है परेशान किया होगा, लेकिन आज 100% आपकी ये कंफ्यूजन खत्म होने वाली है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी क्या कहती है मैनी और आ लॉट ऑफ के यूज के बारे में। तो वीडियो का आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर में मैनी एंड आ लॉट ऑफ दिक्कत इसलिए होती है, परेशानी इसलिए होती है क्योंकि दोनों का मतलब हिंदी में होता है बहुत। दोनों का मतलब हिंदी में क्या होता है? बहुत होता है। मैनी का मतलब भी होता है बहुत, और आ लॉट ऑफ का मतलब भी होता है बहुत। लेकिन दोनों के यूज में, दोनों के प्रयोग में डिफरेंस है। हमने एक तरीके से उसका फॉर्मूला ही लिख रखा है कि मैनी का प्रयोग कहां करेंगे और आ लॉट ऑफ का प्रयोग कहां करेंगे। हमने लिख रखा है मैनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन को हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुवचन गणनीय संज्ञा, है ना। बहुवचन गणनीय संज्ञा, जैसे बॉयज है, जैसे क्या है? बॉयज है। ये क्या है? बहुवचन भी है। बॉय का बॉयज ये बहुवचन है। गणनीय मतलब जिसकी गिनती हो सकती है, तो बॉयज की गिनती हो सकती है, और ये संज्ञा भी है, नाउन भी है। तो मैनी के बाद आप क्या करेंगे? बहुवचन गणनीय संज्ञा का आप क्या करेंगे? यूज करेंगे, है ना। बहुवचन गणनीय संज्ञा का यूज करेंगे तो इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी के लिहाज से ये सही होगा। हमने यहां सही का निशान लगा दिया। फिर हमने नीचे लिख रखा है कि मैनी प्लस अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अगणनीय संज्ञा जिसकी गिनती नहीं हो सकती है। इंग्लिश में बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। तो मैनी के बाद अगर आप अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो फिर वो हो जाएगा गलत। ध्यान रखना है, मैनी के बाद ऑलवेज यू हैव टू यूज अ प्लूरल काउंटेबल नाउन। हमेशा आपको बहुवचन गणनीय संज्ञा का ही प्रयोग करना है, और मैनी के बाद कभी भी आप अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगणनीय संज्ञा का यूज आप नहीं करेंगे, है ना। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जरा सा। आप बोलेंगे मैनी, आप बोलेंगे मैनी बॉयज, मैनी बॉयज, गर्ल्स, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, बुक्स। कोई सा भी जो बहुवचन गणनीय संज्ञा होगा उसका प्रयोग आप मैनी के बाद कर सकते हैं। ये चीज। दूसरी बात यह है कि आपको मैनी के बाद एक वचन गणनीय संज्ञा का यूज आपको नहीं करना है। आप ये नहीं बोल सकते मैनी बॉय, ये गलत। आप ये नहीं बोल सकते हैं मैनी टॉय, ये गलत। आप ये नहीं बोल सकते हैं मैनी गर्ल, ये गलत, है ना। आप ये नहीं बोल सकते हैं मैनी फॉर एग्जाम्पल बुक, आप ये नहीं बोल सकते हैं, ये गलत। क्यों? इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी ये कहती है, आप खुद समझ जाइए, मैनी का मतलब होता है बहुत। तो बहुत एक से अधिक, एक से ज्यादा से बहुत बनता है ना। तो मैनी बात कर रहा है एक से अधिक की, और बॉय बात कर रहा है एक की। मैनी बात कर रहा है एक से अधिक की, और टॉय बात कर रहा है एक गुड़िया की। मैनी बात कर रहा है एक से अधिक की, गर्ल ये शब्द बात कर रहा है एक लड़की की। तो ये कैसे हो सकता है ना। सिंगुलर के साथ सिंगुलर की जोड़ी बनेगी, बहुवचन के साथ बहुवचन की जोड़ी बनेगी, एक वचन के साथ एक वचन की जोड़ी, बहुवचन के साथ बहुवचन की जोड़ी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैनी के बाद आपको क्या करना है। हमेशा आपको बहुवचन गणनीय संज्ञा का ही प्रयोग करना है। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगणनीय संज्ञा का प्रयोग आप किसके बाद नहीं कर सकते हैं? मैनी के बाद नहीं कर सकते। इंग्लिश ग्रामर आपको इस बात की इजाजत बिल्कुल ही नहीं देता है कि आप मैनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगणनीय संज्ञा का यूज आप करें। ये नहीं हो सकता। हमने आ लॉट ऑफ का भी लिख रखा है, आ लॉट ऑफ प्लस काउंटेबल नाउन, ये सही है, ये भी सही। और ये जो नीचे हमने लिख रखा है, ये जो नीचे हमने लिख रखा है अनकाउंटेबल नाउन, ये भी सही। जी हाँ, यही डिफरेंस है। आपको समझना है कि आ लॉट ऑफ के बाद आप काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा और अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा दोनों का प्रयोग हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आप काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है आ लॉट ऑफ के बाद, तो फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग करना है। आप ये बोलेंगे आ लॉट ऑफ बॉयज, क्या बोलेंगे? आ लॉट ऑफ बॉयज, बोलेंगे आ लॉट ऑफ गर्ल्स,
a lot of women, a lot of women, है ना। तो अगर आपको, आपकी मर्जी है, a lot of के बाद आप काउंटेबल नाउन का प्रयोग करें या फिर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करें। लेकिन अगर आप काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी कि बहुवचन गणनीय संज्ञा का प्रयोग करना आपको। और अगर आप अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर रहे हैं, अगणनीय संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं, तो अनकाउंटेबल का तो बहुवचन होता ही नहीं है ना। आप बोलेंगे फॉर एग्जांपल a lot of water, है ना। आप क्या बोलेंगे फॉर एग्जांपल, अगर आप अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे तो a lot of water, a lot of water, milk फॉर एग्जांपल, या आप बोलिए ऑयल, है ना, या फिर बोलिए राइस, जो भी कोई सा भी अनकाउंटेबल नाउन हो उसका भी आप क्या कर सकते हैं, a lot of के बाद प्रयोग कर सकते हैं। तो फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, मैनी के बाद हमेशा आपको क्या करना है, काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग करना है, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं करना है। और a lot of के बाद काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों आ सकते हैं, आपकी मर्जी। तो उम्मीद करते हैं कि मैनी और a lot of के बीच का जो कंफ्यूजन है वो आपका आज खत्म हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा। हम बहुत जल्द अगली वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। गुड बाय।